अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी किसान साथी चाहते हैं कि उन्हें धान में अच्छी पैदावार मिले। कुछ किसान भाई को काफ़ी अच्छी पैदावार भी मिल जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान भाई होते हैं जिन्हें उतना अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। कुछ गलतियाँ भी हम कर बैठते हैं, कुछ हमें बातों का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे ये हमारे जो उत्पादन है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो अच्छा उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए केवल ऐसा नहीं कि हाँ आपकी अच्छी किस्म होनी चाहिए, अच्छी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसका आपको किसान साथियों ध्यान रखना चाहिए, तभी धान की फसल में आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो आज हम कुछ ऐसी 4-5 बातें आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक रोपाई नहीं की है तो आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आपने रोपाई कर भी ली है और अभी 2-4-5 दिन या 1 सप्ताह 10 दिन तक आपकी अभी फसल हुई है तो भी आप पूरी वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप धान की रोपाई करने वाले हैं तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान इस बात पे ज़्यादा रखना है कि जब भी आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के लिए आप नर्सरी से जब पौधा उखाड़ते हैं तो नर्सरी से पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर ही आपको धान की रोपाई कर देनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों, जब भी हम धान के पौधे को उखाड़ते हैं तो सबसे पहला नुकसान उसकी जड़ों को पहुंचता है, उसके बाद में पत्तियों को पहुंचता है, उसके बाद में पूरे पौधे को नुकसान पहुंचता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा दिन तक अगर हम पौधे को बाहर रखते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हो जाती हैं, कई बार तो हमारा पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको 24 घंटे के भीतर ही रोपाई कर देनी है। पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर अगर आप रोपाई कर देते हैं तो आपके पौधे में पीलापन नहीं आएगा, पीलापन की समस्या दूर हो जाएगी। शुरुआती अवस्था में अगर पीलापन आ जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक वो बना रहता है, उसको रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और जितना लंबा समय पौधा रिकवर होने में लगाएगा उतना ही आपकी फसल पिछड़ जाएगी, कल्ले कम आएंगे, जिससे उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिल जाएगी। किसान साथियों, जड़ों को कम नुकसान पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक दिन पहले सिंचाई कर दीजिए, जिससे आपकी जो मिट्टी है थोड़ा सा मुलायम हो जाती है, थोड़ा सा भुरभुरी हो जाती है। अब मिट्टी आपको सिंचाई उस हिसाब से करना है। कुछ हमारी मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, वहीं कुछ मिट्टियों में पानी जो है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। वैसे नर्सरी हमेशा आपको उसी खेत में लगानी चाहिए जो थोड़ा सा बलुई टाइप की मिट्टी हो, जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक ना टिकता हो। तो आप अगर एक दिन पहले पानी लगा देते हैं, उसके बाद में अगर आप निकालते हैं पौधा, तो काफ़ी आसानी से आपकी जो फसल के पौधे होते हैं निकल आते हैं। जड़ों को काफ़ी कम नुकसान पहुंचता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक सावधानी आपको और बरतनी होती है। ऐसा नहीं कि केवल आपको 24 घंटे के अंदर रोपाई ही करनी है। रोपाई के साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम दिन के समय पौधा निकालते हैं तो पौधे को सीधा धूप में ना रख के छायादार जगह पे आपको नमी वाले स्थान पे ही रखना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप पौधे की रोपाई करें तो जो आपके नर्सरी वाले पौधे की जो समय होता है, अवधि होता है, 25 दिन की अवधि वाले पौधे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बीज की बुआई से लेकर जब आपके जो फसल है नर्सरी वाली, जो पौधे हैं नर्सरी वाले 25 दिन के आसपास के हो जाएं तो काफ़ी उत्तम समय माना जाता है रोपाई करने का। जितना देर में आप रोपाई करेंगे पौधे की, जितना बड़े पौधे की आप रोपाई करेंगे उतना ही आपके पौधे में कल्ले की संख्या में कमी देखने को मिल जाएगी। 25 दिन मान लीजिए बहुत देर हो गई तो 30 दिन, 1 महीने के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा समय हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, कल्ले निकलने में थोड़ा सा मतलब कमी देखने को मिल सकती है। इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। रोपाई के समय बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। यहीं पे किसान साथी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हमेशा रोपाई के समय ही संबंधित जो हम खादें डालते हैं इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको कर देना चाहिए। अब रोपाई के समय कुछ ऐसी भी खादें होती है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब रोपाई के समय कुल मिला के आप क्या डालते हैं, रोपाई के समय आप डालते होंगे DAP, या फिर आप NPK डालते होंगे, या फिर आप SSP डालते होंगे। इसके साथ में आपको डालना होता है पोटास, और साथ में यूरिया या तो आप रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए यूरिया आप 1 सप्ताह तक डाल सकते हैं, लेकिन जो आपकी 2 खादें हो गई, जैसे कोई फास्फोरस वाली खाद और पोटास, ये 2 चीज़ें आपको रोपाई के समय अवश्य डालना होता है। और यहाँ पे DAP में तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन पाया ही जाता है, तो DAP आप अगर डालते हैं तो रोपाई से पहले ही आपको डाल देना है। सबसे अच्छा अगर आप उसका लाभ पाना चाहते हैं तो वही 30 से 40 kg DAP आपको डालना होता है। आप पोटास भी डालिए, पोटास डालने से अच्छा उत्पादन मिलता है, बालियों के भराव में तने, मतलब ये जो हमारे मेन तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसकी पूर्ति तो आपको करनी ही पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि पूर्ति आपको करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत देर से करनी है। इसकी पूर्ति आपको रोपाई के समय ही करनी है। क्यों करनी है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे
घंटे के अंदर अर्थात 3 दिन के भीतर आपके जो पौधे होते हैं मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेते हैं, मिट्टी में जो भी तत्व होता है उसको ग्रहण करने लगते हैं, अर्थात अपना भोजन जो है वो 3 दिन के भीतर ही वो बनाने लगते हैं, मिट्टी से उठाने लगते हैं। अब जब आपकी मिट्टी में कोई भी तत्व रहेगा ही नहीं तो पौधे का जो शुरुआती विकास वो 3 दिन के भीतर ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, वो काफ़ी देर में होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं 10, 12, 15 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह गलती किसान साथियों आपको भूल कर भी नहीं करनी है। रोपाई के समय ही आपको डीएपी डाल देना है। अब कई किसान साथी ये भी गलती करते हैं कि डीएपी खाद के सहारे ही रहते हैं। बाई चांस हो सकता है कि आपको रोपाई के समय डीएपी ना मिले, तो आपको केवल डीएपी के सहारे नहीं रहना, आप एनपीके डाल सकते हैं। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, एनपीके 12, 32, 16, एनपीके 10, 26, 26, एनपीके 14, 35, 14, एनपीके 20, 20, 0, 13। तो जो भी आपको मिले एनपीके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कितनी मात्रा में हमें एनपीके का इस्तेमाल करना है, आप नीचे कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से ही आपको जानकारी दे दूँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए इसी चैनल पर आपको ये जो एनपीके खाद से संबंध में बहुत सारी मैंने वीडियो खाद से संबंध में बनाई हुई है, तो मेरी कोई भी वीडियो आप खाद वाली देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एनपीके भी नहीं मिलता है, डीएपी भी नहीं मिलती है, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएसपी वाली खाद भी डाल सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप जो उर्वरक है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी आप डाल सकते हैं। साथ में पोटाश के साथ साथियों आपको अवश्य डालना चाहिए, लेकिन पोटाश की पूरी मात्रा आपको रोपाई के समय नहीं डालनी है। पोटाश की आधी मात्रा ही आपको रोपाई के समय डालनी है और आधी मात्रा आपको डालनी होती है 40 से 45 या 50 दिन पे। तो जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें पोटाश केवल आपको 25 या अधिकतम 30 kg डाल देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए 25 kg आप डालते हैं, तो मान लीजिए 12-13 kg आप रोपाई के समय डालिए और 12-13 kg आप डालिए 40 से 45 दिन पे। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे 40 दिन पे ही आप डाल सकते हैं। वहीं जो किस्में देर से तैयार होती है वहाँ पे आपको पोटाश, एमओपी पोटाश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और जो मात्रा हम आपको खाद की बता रहे हैं वो प्रति एकड़ तक बता रहे हैं। तो यहाँ पे एमओपी पोटाश जो हमारी किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें आपको डालना चाहिए 40 kg। तो 20 kg आपको धान की रोपाई के समय जब आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तब डाल देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनपीके होते हैं जिसमें किसान साथियों जो है आपका पोटेशियम पाया जाता है, तो यहाँ पे जो खाद की मात्रा है वो हमारे अन्य खादों के हिसाब से बदल जाती है। तो मान लीजिए आप डीएपी डालते हैं तो ही आपको इतनी मात्रा में पोटाश डालना है। एनपीके के साथ तो एनपीके जितने भी आते हैं उसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो जो शुरुआती वाली मात्रा हम रोपाई के समय डालने वाले थे उसको आप हटा सकते हैं और जो अंतिम मात्रा हम डालने वाले हैं 40 से 45 या 50 दिन पे उसको आपको डालना पड़ेगा। तो अगर आप डीएपी डालते हैं तो आपको जो पोटाश है वो देर से तैयार होने वाली किस्मों में 20 kg रोपाई के समय और 20 kg आपको 40, 45 या अधिकतम 50 दिन के अंदर डाल देना है। आपको समझ खादे 50 दिन के भीतर अपने धान की फसल में प्रयोग कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और रोपाई वाली खाद रोपाई के समय ही डाल दें, या फिर मान लीजिए जो रोपाई के समय ना डाल पाए हो तो रोपाई के 3 दिन के भीतर 72 घंटे के अंदर सभी खादों का इस्तेमाल आपको किसान साथियों धान की फसल में कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है ग्रोथ प्रमोटर, क्या हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर आपका बजट है थोड़ा सा तो आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। नहीं बजट है तो मत डालिए, मैं ऐसा कोई फोर्स आपको नहीं कर रहा हूँ। डालने से थोड़ा सा लाभ ये मिलता है कि इसके इस्तेमाल से जितने भी आते हैं इसमें ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड ये सब तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे पौधे में कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म तत्वों के अभाव में भी हमारे पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका मेन काम होता है पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में वृद्धि करना, जिससे पौधे अच्छे से भोजन ले पाएँ। ज़्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, कल्ले का फुटाव तेज़ी से होगा, पौधे का संपूर्ण विकास तेज़ी से हो पाएगा, मिट्टी से अच्छी मात्रा में वो जो अपनी खादें होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो आप रोपाई के समय ही अगर आप सागरिका दानेदार डालते हैं तो 10 kg 8 से 10 kg डाल सकते हैं। अब सागरिका दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। कोई भी एक आपको डालना होता है, रोपाई के समय ही आपको डालना होता है। 8 से 10 kg प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, खरपतवार का नियंत्रण आपको अवश्य करना है। और रोपाई के समय आपको खरपतवार उगने वाली जो रोकने वाली दवा होती है उसका इस्तेमाल करना है। तो खरपतवार को जमने से रोकने के लिए आपको डालना है पेट्रोलाक्लोर या फिर ब्यूटाक्लोर। जो पेट्रोलाक्लोर आती है 50% ईसी की, इसकी आपको 500 ml मात्रा डालनी होती है, या फिर ब्यूटाक्लोर की 50% ईसी की 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको 1 एकड़ में छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर करना होता है। जब भी इसका छिड़काव करिए उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए, 3 से 5 इंच तक पानी खेत में भरा होना चाहिए। और ये जो पानी है कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। मान लीजिए खरपतवार का जमाव बाद में हो जाता है
है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डालना है बिस्पारी बैग सोडियम। 2 से 5 पत्तियों के जब आपके खरपतवार हो जाते हैं तब आपको डालना है बिस्पारी बैग सोडियम 10% 80 की जो आती है। इसकी आपको 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। और जो मैंने पहली वाली दवा बताई पेट्राक्लोर या फिर ब्यूटाक्लोर, इसके इस्तेमाल के समय खेत में पानी भरा होना चाहिए और ये पानी 4 से 5 दिन तक लगातार भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, समय से आप खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, समय से रोपाई करते हैं, तो निश्चित ही आपके धान में अच्छे कल्ले आएंगे। जब धान में अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली रहेगी, तभी पौधे में अच्छी सी ग्रोथ होगी, जिससे बाद में अच्छी बालियाँ आएंगी और बाद में हमें अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।